हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं 7XO के टॉप वेरिएंट AX7L के बारे में। हम आए हुए हैं महिंद्रा के लॉन्च इवेंट में, जहां महिंद्रा ने शोकेस किया 7XO एंड 9S को। इसके कुछ शॉट्स भी आपको बीच में देखने के लिए मिलेंगे, बट हम स्टार्ट करते हैं इस शानदार व्हीकल से एंड ये है इसका टॉप मॉडल AX7L। फ्रंट में आपको कुछ ऐसे DRL मिल जाएंगे एंड इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। आपको यहाँ प्रोजेक्टर बेस्ड बाई LED हाई बीम लो बीम मिलने वाली है, जिसमें आपको ऑटो बूस्टर हेडलैम्प भी मिलते हैं विद हाई बीम असिस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपकी ये न्यूली डिजाइन ग्रिल हो जाएगी, जिसमें महिंद्रा की बैजिंग एंड 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल। ये हो जाएगी आपकी नंबर प्लेट की जगह एंड रडार मिल जाएगा, जो आपके लेवल 2 फीचर्स को सपोर्ट करता है। सिल्वर में आपको स्किड प्लेट दी गई है, जिसमें आपके यहाँ पे देखोगे तो ये फॉग लैंप हो जाएंगे आपके एंड ये हो जाएंगे आपके कॉर्नरिंग लैंप एंड ये हो जाएगा आपका टोइंग हुक। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके टॉप मॉडल में। पेट्रोल में आपको मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड डीजल में आप देखोगे तो 2.2 लीटर का आपको डीजल इंजन मिलता है। पावर फिगर्स मैं दोनों इंजन के आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन मिल जाता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आपका ऐसा कुछ ग्लास एरिया हो जाएगा एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको कैमरा, जो कि लेवल 2 फीचर्स के आपके काम आने वाला है। सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं, वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करेंगे हम इसके टायर सेक्शन की, तो ये भी आपका कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया है। आपको डुअल टोन डायमंड कट में कुछ ऐसा सेटअप मिलने वाला है। 5 नट महिंद्रा की बैजिंग एंड अंदर आपको मिल जाएंगे डिस्क ब्रेक। इसकी जो क्लैडिंग है टॉप मॉडल की, ये भी कंप्लीटली आपको ग्लॉस फिनिश में मिलने वाली है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। ग्राउंड क्लियरेंस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा एंड साइड से आप देखोगे तो गाड़ी का जो पुराने डायमेंशंस है वो एग्जैक्टली आपको वैसे ही मिलने वाले हैं। जो अलॉय डिज़ाइन है फ्रंट और रियर है वो आपका चेंज कर दिया गया है। तो डायमेंशंस मैं आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा एंड रियर में आप देखोगे तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो इसके साथ हम बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, कंप्लीटली चेंज कर दी गई है एंड ये चाबी आपको 9S और B6 में भी देखने के लिए मिलती है, बट वहाँ पे आप व्हीकल भी मूव कर सकते हो। इसमें आपको कुछ ऐसी की मिलने वाली है। महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, लॉक बटन अनलॉक बटन, इससे बूट ओपन कर सकते हो एंड इससे आप एयर कंडीशनिंग ऑन कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको अप्रोच लॉक अनलॉक भी मिलता है। देखिए अभी गाड़ी लॉक्ड है, मैं गाड़ी के पास जाऊंगा, गाड़ी अनलॉक हो चुकी है एंड डोर हैंडल आपके बाहर आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको सेटअप मिल जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी अनलॉक होती है तो आपके ये DRLs भी ऑन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी साइड मिरर की बात करते हैं तो मिरर्स में आपके इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो रियर में आपको ये कर्टेन्स भी दिए गए हैं, जिसकी बात हम करेंगे अभी अंदर जाके। स्टार्ट करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल से। यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ये ग्लो हो जाता है। अभी गाड़ी का ब्रेक प्रेस है इसलिए ये ग्लो हो रहा है। मैं इसका थोड़ा सा इंटेंसिटी कम करके दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो डिफॉगर वाला ग्लास दिया गया है, वाइपर वॉशर का सिस्टम भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो टेल लैम्प सेक्शन में आपको और क्लियरली दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप, ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर, ये रिवर्स गियर की लाइट एंड ये हो जाएगी आपकी ब्रेक लाइट। तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें सेटअप मिलने वाला है। महिंद्रा की बैजिंग, 360 डिग्री कैमरा का रियर मॉड्यूल, नंबर प्लेट वाली लाइट एंड XUV 7XO की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। नीचे आप देखो कि पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर यहाँ इंटीग्रेटेड है एंड सिल्वर में आपको मिलने वाली है स्किड प्लेट। तो अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। यहाँ पे आपको बटन दी गई है, जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। टेल लैम्प नंबर प्लेट वाली लाइट भी आपको यहाँ मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। मैं थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेता हूँ, तो अब आपको उसका बूट स्पेस दिख रहा होगा। सीट्स अभी कंप्लीटली फोल्ड है एंड सीट फोल्ड होने के बाद अगर जब आपकी 5 सीट्स अप रहेंगी तो ऐसा कुछ स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे जैक से रिलेटेड सारे टूल्स मिल जाएंगे। अभी ये यहाँ पे लॉन्च इवेंट तो इससे अभी हटा दिए गए हैं एंड ये नट को आप रिलीज करोगे तो यहाँ पे आपको ये स्टेपनी मिल जाएगी, जो कि स्पेस सेवर टायर दिया गया है। ये हो जाएगा आपका बूट लैम्प। तो इसको बंद करते हैं एंड अभी हम रियर सीट्स की बात करेंगे अंदर जाके। यहाँ पे हमारे पास है इसका डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको ये DF डालना पड़ेगा, जो कि BS6 फेज 2 नॉर्म्स के हिसाब से आपको इसमें एडिशनली जो यूरिया बोलते हैं कई लोग, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोलते हैं, वो आपको एडिशनली यहाँ फिल करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा आपका नॉर्मल डीजल टैंक। चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं जो इसमें एक बहुत ही बढ़िया एडवांसमेंट हुआ है, वो है इसके दा विंची सस्पेंशन। तो ये दा विंची सस्पेंशन क्या करते हैं, अगर आपकी रोड खराब है या आप हाईवे में चल रहे हो या नैरो रोड्स में चल रहे हो, तो जैसी भी आपकी स्पीड है और जैसी भी आपकी रोड है उसके हिसाब से ये अडाप्ट कर लेते हैं खुद को एंड अंदर आपको कुछ भी फील नहीं होने देते हैं। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, रोड ख़राब है, रोड अच्छी है, दा विंची सस्पेंशन खुद ही टेक केयर कर लेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा जिसमें इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। 360 डिग्री कैमरा का एक मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डोर हैंडल्स आपके ऑटोमेटिक है, गाड़ी अनलॉक्ड है, आपके डोर हैंडल्स बाहर आएंगे, जैसे ही गाड़ी लॉक होगी ये खुद से ही अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बेज और टैन ब्राउन का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये वाला पार्ट आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। पावर विंडोज के आपके कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है ग्रैब एंड गाड़ी। तो हम इसको देखते हैं तो इसमें आपको वन टच अप एंड डाउन नहीं मिलता है पैसेंजर साइड, तो वापस हम इसको होल्ड करके क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं पैसेंजर सीट में भी, तो यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे रिक्लाइन 6 वे एडजस्टेबल आपकी पैसेंजर सीट हो जाएगी। यहाँ से डोर ओपन कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो। यहाँ आपका हरमन कार्डन का सिस्टम, तो इसमें आपको टोटल 16 स्पीकर का सिस्टम मिलता है जो आपको थिएटर लाइक एक्सपीरियंस देता है। बहुत ही शानदार है। इसमें जो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलता है उसके साथ ये स्पीकर कंबाइन होकर एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर, ट्विटर वगैरह, आपको पूरा ऐसा सिस्टम यहाँ पे दिया गया दरवाजों में। एंड काफ़ी कुछ आपको रूफ में ही मिल जाता है। तो जो टोटल आपका 16 स्पीकर का सिस्टम है वो बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखोगे ये बेज और टैन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको सीट में। हेडरेस्ट आपका कुछ सेपरेट और एडजस्टेबल आपको दोनों ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी गई हैं जिसकी एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड इसी के साथ हम मूव करेंगे गाड़ी के इंटीरियर्स पे। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। गाड़ी अनलॉक्ड है तो आपके हैंडल्स बाहर ही रहेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ये एक ब्रॉन्ज फिनिश आपको मिलेगा। डोर लीवर, लॉक बटन, मेमोरी सीट्स मिल जाएंगी आपको 3 पर्सन्स के लिए। एंड यहाँ पे आपको 6 वे एडजस्टेबल ये हो जाएगा। एंड यहाँ से लंबा सपोर्ट आप इसका मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। पावर विंडोज की बात करते हैं तो ये वन टच अप एंड डाउन आपको ड्राइवर वाले मिल जाएगा, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज का लॉक आपका यहाँ हो जाएगा। गाड़ी का लॉक अनलॉक आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये स्पीकर सिस्टम मैंने आपको बताया। टोटल 16 स्पीकर का आपको सिस्टम मिलता है। ड्राइवर सीट आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, कम्प्लीटली लेदर्ड है एंड वेंटिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास है अभी इसका डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड रेड पेडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलेगा, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, एंड ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली लेदर फिनिश दी गई है जिसमें एसी वेंट है। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। सामने चल रहा है इसका लाइव इवेंट, तो वो काफ़ी शानदार और अमेजिंग था। जो स्पीचेस दिए महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव्स ने वो काबिल तारीफ थे। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग से। यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं, तो वापस आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। लेदर फिनिश स्टीयरिंग है जिसमें आपको ये डुअल टोन में दिया गया है। एंड जो पुरानी 700 थी उससे ये कम्प्लीटली चेंज आपको मिलने वाला है। अब बात करेंगे इसके राइट साइड वाले कंट्रोल्स के, तो ये आपके एडास लेवल 2 से रिलेटेड हो जाते हैं। जितने भी फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं एडास रिलेटेड वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाता है आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एंड यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो जो आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। ये मेन्यू जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से आप इसकी MID की चीज़ें देख सकते हो। जैसे हो गया आपका ड्राइव इन्फो, उसके बाद मिलेगा आपको व्हीकल इन्फो, ड्राइवर असिस्ट जिसमें आपका एडास वाली चीज़ें मिल जाएंगी। नेविगेशन में जैसे आप करोगे तो आपका जो ये MID है वो कम्प्लीटली मैप्स को ऑन कर देता है एंड नेविगेशन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। वापस इसकी मेन्यू प्रेस करोगे तो मेन्यू में आपको वही पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। हम ड्राइवर असिस्ट में जाएंगे तो आपका जो एडास वाला चीज़ है वो ऑन हो जाएगी एंड आगे जब भी कोई व्हीकल्स आएंगे या कोई पैदल चल रहा है तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी सामने पूरा खाली है, कोई भी व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही है। सिमिलर वे में जैसे अभी मैं ड्राइव इन्फो में जाऊँगा तो आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, कितना फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, आपका ट्रिप डेटा, एवरेज डेटा, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर। ये P लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है डीजल वाला, तो ये आपको गियर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी के साथ नीचे मिल जाएगा आपको RPM मीटर। तो ये हो गया राइट साइड वाला कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग एयरबैग, तो इसमें आपको नी एयरबैग भी मिल जाता है इसके टॉप मॉडल में। यहाँ पे आप देखोगे सारे आपके प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल है। इसमें आप मोड चेंज कर सकते हो, कॉल वाली सेटिंग्स हो जाएगी, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, एंड यहाँ से नेविगेशन, और ये हो जाएगा आपको वॉइस कमांड। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो ये लेफ्ट वाले स्टॉक में आपके फ्रंट वाइपर ऑटोमेटिक दिए गए हैं, रियर वाइपर आपको मैनुअली यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट साइड में देखोगे आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाएंगे एंड इसको आप ऑन करोगे तो ये आपका फॉग लैंप ऑन हो जाएगा। कॉर्नरिंग लैंप का फंक्शन दिया गया है, तो जैसे ही आप गाड़ी को टर्न करोगे किसी भी साइड ये आपका लैंप ऑन हो जाएगा। वो मैं दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं राइट साइड थोड़ा सा फोकस करता हूँ एंड मैंने स्टीयरिंग कर लिया राइट, तो ये देखिए लाइट ऑन हो चुकी है, बट इतना लाइट है सामने तो वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। बट जैसे भी मैंने आपको बताया थे आगे बम्पर में कॉर्नरिंग लैंप्स, तो जैसे आप इसका स्टीयरिंग रोटेट करोगे वो लैंप्स आपके ऑन ऑफ हो जाते हैं।
तो अब बात करेंगे इनकी स्क्रीन्स की। तीनों स्क्रीन आपकी 12.3 इंचेस की हो जाती है। ये वाली स्क्रीन आपको प्राइवेसी स्क्रीन मिलती है। देखिए मैं ड्राइवर साइड बैठा हूँ, इन दो स्क्रीन की ब्राइटनेस आप देख सकते हैं एंड उस स्क्रीन की आप देख पा रहे होंगे कितनी कम है, मुझे क्लियरली विजिबल नहीं है। बट जैसे ही मैं इस तरफ आऊंगा ये स्क्रीन मुझे क्लियरली विजिबल हो जाएगी। तो ये काफी बढ़िया टच है महिंद्रा के साइड से कि ये ड्राइवर ओरिएंटेड है, तो वो आपको विजिबल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम इसकी ये वाली स्क्रीन की। तो ये स्क्रीन आपकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आपको वायरलेस मिलने वाला है। ऑब्वियसली ये टॉप मॉडल है। ऐप्स में हम जाके देखेंगे आपको क्या क्या मिलता है। कि सबसे पहले आपका एलेक्सा बिल्ट इन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग आपकी मूड बेस्ड हो जाएगी, जैसे कि आपके ड्राइव मोड्स और यहाँ पे ये वेदर से रिलेटेड। दूसरा है कस्टम मोड, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट डोर में। फ्रंट डोर में मैं कर देता हूँ अभी ये ब्लू लाइट। तो फ्रंट डोर आपका ये डैशबोर्ड है, ब्लू लाइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मेरे को डैशबोर्ड की चेंज करना है, डैशबोर्ड में चाहिए मुझे रेड लाइट। तो मैंने यहाँ पर रेड लाइट किया, आप ये देख पा रहे होंगे ये कंप्लीटली रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। सिमिलर वे में रियर डोर्स में जाऊंगा, रियर डोर्स में मुझे चाहिए ग्रीन। यहाँ पे आपको ये पूरा व्यू दिखाएगा कि कहाँ पे आपके कौन से कलर की लाइट है। तो रियर डोर में आप देखोगे तो ये ग्रीन लाइट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। इसी के साथ आपको यहाँ डैशबोर्ड, रियर डोर, फ्रंट डोर के साथ सनरूफ में भी आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। तो ये हो जाएगा इसकी लाइटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं इसके बाकी मेन्यू ऑप्शंस। यहाँ पे हम जाएंगे क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें आपको मिलता है डुअल जोन एसी। तो ड्राइवर का टेम्परेचर अभी मैं कर देता हूँ 20 एंड इसका डुअल मोड ऑन कर देता हूँ। तो मैं अगर पैसेंजर का टेम्परेचर चेंज करूंगा तो आपका ड्राइवर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बट अगर इसका मैं डुअल ऑफ करूंगा जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर है वो पैसेंजर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से रियर एसी ऑन कर सकते हो, ये मैक्स एसी गर्मी में काफ़ी काम आता है। एसी की मोड्स आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, डुअल एसी ऑन ऑफ जो मैंने बताया आपको, ऑटोमेटिक एसी और यहाँ से एसी ऑन एंड ऑफ। साथ ही में वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं। तो ये ड्राइवर वाली सीट 1 2 3 फैन की सेटिंग इसमें मिल जाती है। सिमिलर वे में पैसेंजर वाली वेंटिलेटेड सीट भी आप ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्रंट वाली सीट जो वेंटिलेटेड मिलती हैं, इसके साथ आपको रियर सीट्स भी वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। तो ये हो जाएगा इसके एसी के बारे में, सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब उसके बाद आपको मिलेगी कनेक्टेड ऐप्स, डॉक्यूमेंट, ड्राइव मोड्स। ड्राइव मोड्स आपको सिर्फ डीजल में मिलते हैं, पेट्रोल में नहीं मिलते हैं। पहला मोड आपका जिप, जो आपका फ्यूल इकोनॉमी की तरफ फोकस्ड है, आपको पावर वगैरह थोड़ा सा कम मिलेगा। जैप में ये आपका मीडियम वाला मोड हो जाता है, जिसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, पावर ही मिलेगी। जूम आपका पावर की तरफ फोकस हो जाता है, परफॉर्मेंस साइड, एंड इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी कम मिलेगी। अगर आपको खुद से कोई कस्टम मोड डिजाइन करना है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर में। आपको इंजन पावर किस मोड की चाहिए, ब्रेक किस मोड की चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, स्टीयरिंग किस मोड का चाहिए एंड थीम किस मोड की चाहिए, वो आप कस्टमली खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ड्राइवर असिस्टेंस। तो ये आपके एडास वाली चीज़ है जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ से आप उसकी सारी जो फीचर्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए लेन असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन, क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिट, कोलिजन वार्निंग एंड ये रिस्पॉन्स वाला जो आपका कितना इंटेंसिटी कितने वॉल्यूम पे चाहिए वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके बाद हम मूव करते हैं, यहाँ फन एंड वर्क है। फन एंड वर्क मतलब अपनी जो ऐप्स है जैसे यूट्यूब वगैरह, प्राइम वगैरह, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। आपकी काफ़ी सारी एंटरटेनमेंट ऐप्स भी इसमें मिल जाएंगी। यहाँ पे मिलता है आपको एम डांस, जो कि है इसका ग्रूव मी म्यूजिक वाला, जो आपने 9S और B6 में देखा होगा। बट इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपका व्हीकल पार्क होना चाहिए, अदरवाइज ये ग्रूव मी लाइट और जो एम डांस है महिंद्रा डांस, ये आपका काम नहीं करता है। बट एक काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। आपकी लाइट्स वगैरह फ्लैश होंगी एंड जो भी आपका म्यूजिक चल रहा है उसके हिसाब से लाइट्स फ्लैश होती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके कुछ शॉट्स मैं आपको अटैच करके दिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या दिया गया है। तो मैंने एम डांस के बारे में बात कर ली, ड्राइव मैनेजर, एसयूवी इन्फो एंड ये काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आपको 540 कैमरा जो आपकी व्हीकल के नीचे क्या है वो भी आपको बताता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने इसका ट्रांसपेरेंट मोड ऑन किया है। अब आपका व्हीकल के नीचे क्या है, देखिए डोर ओपन है तो वो भी दिखा रहा है। मैं डोर क्लोज करूंगा तो वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने डोर क्लोज किया, डोर क्लोज हो चुका है एंड ये ट्रांसपेरेंट मोड आपका ऑन हो चुका है। वापस मैं ऑन करूंगा, व्हीकल आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। यहाँ से आप इसके ये टायर व्यू देख सकते हो, चारों टायर का, ये रियर एंगल, ये फ्रंट एंगल एंड यहाँ से इसका ये पार्किंग मोड, जिसमें आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो आपकी सराउंडिंग। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसकी स्क्रीन के बाद। अब हम ये वाली स्क्रीन देखेंगे। तो ये स्क्रीन भी आपका साइज सेम है। फन एंड वर्क में आपको जाकर दिखाता हूँ कि क्या क्या ऐप्स आपको मिलती हैं। ये देखिए यूट्यूब प्राइम, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, सन नेक्स्ट, आपकी न्यूज़ वाली चीज़ें हो जाएंगी, एंटरटेनमेंट ऐप्स हो जाएंगी, शॉपिंग ऐप्स हो जाएंगी, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, TV9 ऐप्स। तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है जो आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड कभी लंबा ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, तो इसको यूज़ करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। इसी में आपको थिएटर एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें आपको 16 स्पीकर का सिस्टम मिलता है हारमन गार्डन की तरफ से, जो डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है।
तो ये काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड इसमें आप रियर स्क्रीन्स को यहाँ पे अटैच कर सकते हो और इसके साथ सिंक करके उनको यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इसके साथ। यहाँ पे ये हो गया तीनों स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे अब फाइनली जो काफ़ी लोग की डिमांड थी कि 700 में ऑटोमेटिक IRVM नहीं आता था, ऑटोमेटिक IRVM आ चुका है जो कि फ्रेमलेस दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। डे एंड नाइट में ये खुद ही टेक केयर कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सन ग्लास होल्डर, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट्स, ये हो जाएगा आपकी सनरूफ की बटन। इमरजेंसी केस में आप यहाँ इस बटन को प्रेस कर सकते हो तो आपको महिंद्रा की तरफ से हेल्प मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। 16 स्पीकर को सिस्टम में से कुछ कंपोनेंट्स आपको यहाँ ऊपर रूफ में भी मिल जाएंगे। सनवाइजर में लाइट दी गई है कुछ इस तरीके की, एंड यहाँ पे आप एक सिंगल टच करोगे आपका सनरूफ कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपका जो आगे वाला ग्लास एरिया है वो ओपन हो जाता है, वापस एक सिंगल टच करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये मैंने सिंगल टच किया, ये आपका क्लोज होगा एंड कर्टेन भी पैरेलली आपका क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ ये ड्राइवर वाला देखते हैं, तो ड्राइवर वाला सनवाइजर आपको प्लेन मिलता है। तो ये सनवाइजर जो है ये आपका एक्सटेंडेबल मिलता है, इसको आप कुछ इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे सनवाइजर के बारे में। स्क्रीन के बारे में मैंने बताया आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगी, 2 AC वेंट मिल जाएंगे। ड्राइव मोड आपको सिर्फ डीजल मॉडल्स में मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ड्राइव मोड आपको मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा, जो आप रिवर्स गियर लगाओगे तब भी ऑन होगा, यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, एंड इसको आप प्रेस करोगे तो भी आपका ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक कैपेसिटिव टच दिए गए हैं आपको, जैसे ही प्रेस करोगे कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा, वापस टच करोगे ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे हैजार्ड बटन मिल जाएगी, एंड जो आपका ये स्क्रीन सेवर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, एंड यहाँ पे हो जाएगी आपकी पैसेंजर एयरबैग की इन्फॉर्मेशन। अब इसको आप प्रेस करोगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। मैं इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ तो आपको ये क्लियर विजिबल होगा। यहाँ पे एक टाइप C वाला चार्जर 65 वॉट के साथ टाइप A वाला चार्जर आपको मिल जाता है। ये मैंने आपको बताया वायरलेस चार्जर। ये आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश ऐसा कुछ दिया गया है। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, ये हो जाएंगे आपके इंटेली कंट्रोल्स। तो कुछ इस तरीके से आप इनको मूव करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ें मूव होगी। ओके सेट वगैरह भी कर सकते हो। AC की कंट्रोल्स, ये आपकी होम स्क्रीन, यहाँ से व्हीकल की कंट्रोल्स, ये वॉल्यूम की कंट्रोल्स, 2 आपके कप होल्डर हो जाएंगे। चाबी के बारे में मैंने आपको बताया कि चाबी इसकी कंप्लीटली चेंज कर दी गई है एंड कुछ ऐसी आपको मिलेगी। यहाँ पे हम देखेंगे आर्मरेस्ट के अंदर यहाँ आप चाबी रख सकते हो। ये आपको कूल्ड आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसको वापस हम रख देंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्लाइडिंग वाला भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी ग्लव बॉक्स की, तो इसको आप प्रेस करोगे यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है वाइट वाली, कुछ इस तरीके का स्पेस आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। तो ये था गाड़ी का फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। एंड एक चीज जो मैंने मिस आउट की, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये एडजस्टमेंट वाले सीट बेल्ट मिल जाते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। तो चलिए मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। तो रियर स्पेस में ये ऑटोमेटिक हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे टैन, बेज और ये ब्रॉन्ज का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिसमें डोर लीवर, लॉक बटन, पावर विंडो से कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे हो जाता है आपका रियर कर्टेन, कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। एंड काफी बढ़िया तरीके से सनलाइट को ब्लॉक करता है, तो गर्मी में आप ट्रैवल कर रहे हो, धूप में आप ट्रैवल कर रहे हो तो काफी ये काम आने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर सिस्टम, ट्विटर सिस्टम हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं हम इसकी रियर सीट्स की, तो यहाँ पे आपको ये वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, जिसकी बटन आपको यहाँ दी गई है। ये देखिए 1 2 3 फैन की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सीट्स आपकी कंप्लीटली लेदर में फिनिश है। तीनों पैसेंजर के लिए आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में आपके 2 कप होल्डर हो जाएंगे। 60-40 का स्प्लिट मिलता है। आइसोफिक्स माउंट भी आपको मिल जाएंगे। अब गाड़ी में हम बैठते हैं, तो गाड़ी में हम बैठ के देखेंगे, यहाँ पे आपका ये 65 वॉट का चार्जर मिल जाता है। BYOD सिस्टम, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो यहाँ पे अगर आप अपना टैबलेट वगैरह अटैच कर रहे हो तो ये स्क्रीन के साथ आप उसको सिंक कर सकते हो एंड सब लोग मिलके एक थिएटर एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि इसमें 16 स्पीकर का सिस्टम मिलता है विथ डॉल्बी एटमॉस। ये हो जाएगा आपका 2 रियर AC वेंट। यहाँ पे आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है आई थिंक। यहाँ पे आपका हो जाएंगे मैगजीन होल्डर दोनों साइड, यहाँ पे भी आप डिवाइस अटैच कर सकते हो। और ये हो जाएगा आपका बॉस मोड, जिसमें आप इसका रिक्लाइन एंगल, ये हो गया इसका रिक्लाइन एंगल आगे पीछे, एंड यहाँ से ये सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका बॉस मोड वाला फीचर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या मिलता है, तो आपको एक ग्रैब हैंडल में कोटक दिया गया है, वाइट LED लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आपको कर्टेन वगैरह एंड डोर में एक्जैक्टली सेम सेटिंग जो मैंने आपको इस तरह बताई थी। तो ये हो गया हमारे सेकंड रो के बारे में। इस तरफ आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल, कोटक एंड ये लाइट्स आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रो की एंड देखेंगे आपको थर्ड रो में क्या क्या मिलता है। थर्ड रो एक्सेस करने के लिए आपकी जो सेकंड रो है इसको आपको फोल्ड करना पड़ेगा। मैंने आपको वहाँ बताया था वेंटिलेटेड सीट की बटन उस तरफ मिलती है, एक बटन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं ये आपके साइड वाले जो 2 पैसेंजर्स हैं उनके लिए ही रहने वाली है।
तो इसको आप यहाँ प्रेस करोगे, सीट आपकी फोल्ड हो जाएगी, कुछ इस तरीके का स्पेस आपको मिलेगा। मैं सीट्स को ऊपर करता हूँ एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये सीट्स को मैंने अप कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी आपको लेदर फिनिश में मिलती है। सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे दोनों पैसेंजर के लिए। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो AC वेंट भी आपको मिलता है। ये हो जाएगा कप होल्डर। इसके बाद इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, आपको प्रॉपर नॉब दी गई है फैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, एक कप होल्डर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपके फुल साइज एडल्ट्स बैठते हैं तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है, बाकी कंफर्ट वाइज गाड़ी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें मैंने आपको बताया था कि दा विंची सस्पेंशन आपको मिलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया कंट्रोल करते हैं आपकी राइड को, चाहे रोड कैसी भी हो। तो ये था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड 7XO AX7L के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज मुझे कमेंट बताइए। प्राइजेस आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगे, चाहे आप इसका मैनुअल लो, ऑटोमेटिक लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, सबके प्राइजेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।